जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज आपकी रक्षा करें, माता रानी कृपा बनाए रखें। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संकटों से बचे रहें। मित्रों, बात करते हैं संकटधारी के बारे में आज। देखो भाई, मेरे पास भी फोन आते हैं ऐसे कि जी हमें इतने साल से संकट है, बहुत जगह इलाज करा लिया, हमें आराम नहीं हो पा रहा है। हमने मंत्र जाप कर लिया, हमें आराम नहीं हो पा रहा है। वैसे बहुत से फोन मेरे पास आते हैं। बाबा के दर पर भी जा चुके हैं, माता रानी के दर पर भी, या बहुत से भक्तों के हम चक्कर काट के थक गए। कुछ फोन ऐसे आते हैं कि भाई हम घर से नहीं निकल सकते, घर वाले विश्वास नहीं करते, हमें ढोंगी बताते हैं, जबकि हमें परेशानी है, दिक्कत है, हम क्या करें। यानी कि हम क्या करें भाई, हमारी जो समस्या है हम उसका उद्धार कैसे करें। तो इसी के बारे में आपके लिए एक वीडियो मित्रों। देखो, बहुत से ज्योतिष हैं, पंडित लोग हैं या भगत हैं, एक संकटधारी को भाई क्या बताएंगे, आप कोई मंत्र बताएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ बताएंगे, यहीं तक सीमित होते हैं। लेकिन जब हमारा संकट उससे भी काबू नहीं आता, संकट नहीं कट पाता, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हनुमान चालीसा कोई संकट काटने का उपाय नहीं है। हनुमान चालीसा में तो तुलसीदास जी ने उनकी बखान किया है, तो भाई उसमें संकट काटने का कहां से आ गया। अगर किसी को पेट में दर्द हो जाए और उस कोई दवाई है उसका मैं बखान करूं, बखान करने से पेट का दर्द ठीक होगा? दवाई खानी पड़ेगी, तब पेट का दर्द ठीक होगा। तो उसी तरह हनुमान चालीसा कोई संकट काटने का वो नहीं है। या कोई कहता भाई आप राम राम जपो, राम राम जपने से हमारे प्रारब्ध कटते हैं भाई, हमारे बुरे कर्म कटते हैं, अच्छाई की तरफ जाते हैं। संकट कहां से कट गया? और एक दो महीने में ये नहीं है कि हनुमान जी आके आपके पास खड़े हो जाएंगे कि ये तो मेरे राम का नाम ले रहा है, ले मैं इसका संकट काटूं, इस पर संकट क्यों आया। सालों लग जाते हैं। तो उन्हीं सब के लिए ये बहुत छोटा सा उपाय है। आपने देखा होगा मित्रों, कई बार बहुत से हनुमान जी के मंदिरों में भगवान नरसिंह की प्रतिमा स्थापित होती है। भगवान नरसिंह सभी को पता है, आपने पढ़ा भी है, टीवी में भी देखा होगा कि वो भगवान विष्णु के एक उग्र अवतार है। उग्र मतलब बहुत ही गुस्से वाले। जब प्रहलाद भगत को उनके जो पिताजी थे उन पर जुल्म कर रहे थे, वो एक राक्षस थे, और भगवान विष्णु का नाम लेना भी उनके लिए पाप था। वहां वो अपने आप को भगवान बनाना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने खंबे से कोई पहाड़ कर प्रकट हुए थे, और प्रकट होकर उनका इतना उग्र रूप था, इतना उग्र रूप था कि उस राक्षस को मारने के बाद भी वो शांत नहीं हुए। राक्षस बुरी शक्ति, यानी कि पूरी शक्तियों को मारने के लिए प्रकट हुए थे। तो ऐसे ही आप कहीं हनुमान मंदिर में जाकर देखेंगे, बहुत से मंदिरों में मिलेगा। हमारे यहाँ भी एक श्री बालाजी महाराज का बहुत बड़ा भवन है, वहां पर श्री नरसिंह भगवान की प्रतिमा स्थापित है, और प्रसाद को हर जगह चढ़ाने के बाद लास्ट में वहां चढ़ाया जाता है, और उनसे प्रार्थना की जाती है अपने संकट को काटने के लिए। क्योंकि नरसिंह भगवान कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, ऐसी बुरी शक्तियों को काटते हैं। तो मित्रों, आपको क्या करना है, नरसिंह भगवान का एक स्तोत्र आता है, उस स्तोत्र का पाठ डेली कम से कम 11, जिसको संकट है। नरसिंह गायत्री मंत्र भी आता है और नरसिंह मंत्र भी आता है, कम से कम 108 बार मंत्र का। अगर आपने कर लिया, दिया वगैरह लगा के, धूप लगा के, जैसे भी, तो भाई किसी संकट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके शरीर में, आपके घर में रुक जाए। भाई चला के नहीं छोड़ना। आजकल क्या कहते हैं, बोला भाई चला के छोड़ दो।
अरे भाई चला के छोड़ने से खाना ला के रख दो आगे, सोच लो हमने खा लिया, भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी भाई, उसको आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा। अगर किसी को भी संकट है, परेशानी है, दिक्कत है, और दरबारों में घूम लिए, मंत्रों का जाप कर लिया, चालीसा पढ़ लिया, हर जगह जा लिए, आराम नहीं हो रहा भाई, तो आप भाई भगवान नरसिंह का नरसिंह स्तोत्र, नरसिंह गायत्री मंत्र, या फिर भगवान नरसिंह का मंत्र, बहुत उग्र मंत्र है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, घबराएगा संकट आपका। आप देखेंगे मित्रों, मैं कह रहा हूं अगर आप 21 दिन में ही आपको फर्क होना शुरू हो जाएगा, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण उससे। अभी ये बात आ कि भाई मंत्र कैसे मिलेगा, स्तोत्र कैसे मिलेगा? भाई जिसको भी चाहिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, सीताराम लिखें और बताएं कि भाई हमें संकट है, आप हमें नरसिंह स्तोत्र, नरसिंह मंत्र या नरसिंह का गायत्री मंत्र प्रदान करें। आपको प्रदान कर दिया जाएगा और आपका जो मंत्र है पूर्ण काम करेगा, ठीक है? और आपके घर से भी संकट हटेगा, आपके शरीर से भी हटेगा। तो मित्रों आप ये पाठ करें और अपने आप का संकट हटाएं अपना। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो।